बर्निंग डिजायर, एक ज्वलंत आग जहाँ तक आपके अंदर नहीं होगी किसी भी लक्ष्य को पाने की, तब तक आप उन बुराइयों को हरा ही नहीं सकते, उन बुराइयों पे आप विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे तब तक ये बुराइयाँ हमारा पतन करती रहेगी, और जब तक हमें पता चलेगा तब तक हमारा तो 100% पतन हो चुका होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मेरी ज़िंदगी में 40 साल तक उन बुराइयों से स्ट्रगल करता रहा जिन बुराइयों को मैं हराना चाहता था। दोस्तों, मैं जिन भी बुराइयों को ढूंढकर और उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालने की कोशिश करता, वो उतनी ही मुझ पर हावी हो जाती और उतनी ही तीव्र गति से बहुत शक्तिशाली होकर मुझ पर अटैक करती। जब भी मैं उनको हराने की कोशिश करता, वो मुझे हराती और इस तरह से पटकती कि मैं चाह कर भी उन बुराइयों को नहीं हरा पाया। दोस्तों, इस तरह से ये युद्ध लगभग 40 साल तक चला। जो भी बुराइयाँ मेरी ज़िंदगी में थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि मैं उनको जब भी हराने की कोशिश करता, वो उल्टे पैर मुझे ही हरा डालती और मेरा कॉन्फिडेंस इस तरह से ख़त्म कर देती कि मैं चाहकर भी उन बुराइयों को हराने की सोच नहीं सकता था। मगर ऐसा क्या हुआ कि उन बहुत पुरानी जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, जिनसे मैं हताश और निराश हो चुका था, जिससे मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ऐसा क्या कारण था कि वो बुराइयां धीरे धीरे करके मेरी ज़िंदगी से आउट होनी स्टार्ट हुई और आज मैं उन जो बुरी आदतें थी उनसे धीरे धीरे मुक्त हो चुका हूं और आपके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर बुराइयों से परेशान हो चुके हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मगर ये जो बुरी आदतें हैं, जो कमियां हैं, जो नेगेटिविटी है, जो आपकी ज़िंदगी में हावी हो चुकी है, आपको आगे नहीं जाने दे रही है, तो दोस्तों कुछ फॉर्मूले में आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिन चीज़ों ने मुझे उनसे बाहर निकाला, आपकी ज़िंदगी में भी वो काम करने वाली है। क्योंकि मेरी जो आदतें थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, उसके बावजूद भी मैं धीरे धीरे उन पे काम कर पाया और उनसे मैं उभर पाया और उनकी जगह में अच्छी आदतों को जीवन में लेके आ पाया। और आज उन्हीं चीज़ों की वजह से मैं धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा हूँ, धीरे धीरे विकास की तरफ जा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस सारी इंफॉर्मेशन को, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपके जीवन में किस तरह से काम कर सकती है और किस तरह से आप अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार कर आप बुराइयों को हरा कर अच्छाइयों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और आप भी अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके लिए वीडियो पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो यार दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, मुझे पता नहीं है कि ये जो मेरा दोस्त है ये मेरा हितैषी है, यह मुझे मेरी तरक्की देने वाला है या फिर मेरी टांग को पकड़ के नीचे खींचने वाला है, मेरा पतन करने वाला है, मुझे पता नहीं है। मगर वो जो दोस्त है, उससे जब से मेरी दोस्ती हुई है, वो धीरे धीरे मुझे महसूस हो रहा है कि यार ये मेरी डी ग्रोथ हो रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा पतन हो रहा है, मगर मैं चाहकर भी उस दोस्त से मुक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो किन्हीं दोस्तों से घिरे हुए हैं, मगर उनको पता नहीं है कि यार ये जो दोस्त है ये हमारे पतन का कारण है और इसी वजह से उनका पतन हो रहा है, वो नीचे जा रहे हैं। तो हमें उन दोस्तों से मुक्ति पाने के लिए सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमें उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी होगी, तभी पता चल पाएगा कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे हितैषी हैं या फिर हमें पतन की तरफ ले जाने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, तब जब पता चलेगा कि ये इनकी रणनीति क्या है, इनकी चाल क्या है हमारे अगेंस्ट, तब हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। हमें पता चलेगा कि यार ये जो हम दोस्त समझ रहे तो हमारे सबसे बड़ी दुश्मन है, हमारे पतन का कारण है, तो हम उनसे किनारा कर सकते हैं। फिर हमें रास्ते पता चल जाएंगे। जब हमारा वाई क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें हाउ भी पता चल जाएगा, कैसे इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे ही हमारे जीवन में ये आते हैं, हम जो आते हमारे जीवन में अपना रहे हैं या अपना चुके हैं, हमें अभी यही पता नहीं है कि हम जो आदतों के साथ जी रहे हैं, जिनसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिन आदतों के साथ, वो हमारी दोस्त हैं या हमारी दुश्मन है, वो हमें आगे ले जा रही है या हमारा पतन कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो भी आते हैं उन आदतों की हमें एक लिस्ट बनानी है, हमारी अच्छी आदतें और हमारी बुरी आदतें। हमें निष्पक्ष रूप से हमारे खुद के ऊपर, जहाँ तक हम निष्पक्ष रूप से हम काम नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक हम सपने हासिल नहीं कर सकते। और हाँ, जब अच्छाई और बुराई की लिस्ट बना ले तो सबसे पहले आप पहली आदत पे काम स्टार्ट करें। कोई भी ऐसी आदत है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उसे हटाने के लिए आप सबसे पहले एक एक आदत पे काम करें। ऐसा नहीं कि सारी आदतों पे काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, जब आप लिस्ट बनाएं उससे भी पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्या आपके जीवन में कुछ सपना है, कुछ लक्ष्य है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? अगर ऐसा है
तो ही आप कमियों पे काम कर सकते हैं, तभी आप बुराइयों को हरा सकते हैं, अच्छाइयों को अपना सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके जीवन में अगर लक्ष्य नहीं होगा, जीवन में आपका मेन पर्पज नहीं होगा ना, तब तक आपको उन बुराइयों से लड़ने के लिए एक ताकत नहीं मिलेगी, एक पावर नहीं मिलेगी। तो उससे पहले ही हमें इन बुराइयों को जानना पड़ेगा, बर्निंग डिजायर हमें जगानी पड़ेगी, हमारा उद्देश्य हमें प्राप्त करना पड़ेगा, हमारा आखिर लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य का पता चल जाएगा, वहाँ से हमें आग मिलेगी, और जब वहाँ से हमें आग मिलेगी तभी हम इन बुराइयों पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। बर्निंग डिजायर मिलेगी तभी हम इन बुराइयों को हरा सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे अंदर आग थी, मेरा एक सपना था कि उस ड्रीम को मुझे जीते जी पूरा करना है। क्योंकि इस जन्म में अगर मैं उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया तो हो सकता है मुझे आगे का जन्म मिले या नहीं मिले, भगवान मुझे दूसरा चांस दे या ना दे। तो जो चांस मुझे मिला था, हो सकता है 40 साल प्लस मेरी ज़िंदगी हो गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी भी 20 साल का एक बहुत गोल्डन टाइम मेरे पास बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जो गया हो गया, मगर जो बचा हुआ है कम से कम इन बुराइयों को मैं ख़त्म कर अच्छाइयों को अपना करके और मेरे काम को करके मैं मेरे सपने को हासिल कर सकता हूँ। तो मैंने मेरी उन कमियों पे काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो जैसे सपोज करो मैं नशा करता था, मैं जर्दा खाता था, मगर वो कितनी बार मैंने कोशिश की, नहीं छूट पाया। मगर दोस्तों मुझे इतनी नफरत हो चुकी थी, मैं चाहता था कि इसको हटाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ तक ये बोझ मेरे सिर पे रहेंगे तब तक मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। तो मुझे एक एक करके इन बोझों को ख़त्म करना पड़ेगा, इन बुराइयों को ख़त्म करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में अच्छाइयों को अपनाना पड़ेगा। मगर बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी वो बुराई मुझसे छूट नहीं पा रही थी, वो मेरी ज़िंदगी से नहीं जा पा रही थी। तो सबसे पहले मैंने उन बुराइयों के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया, जानकारी लेनी स्टार्ट की। तो जब मैंने धीरे धीरे उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी की कि जर्दे से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पूरी नॉलेज ले, पता चलेगा कि यार ये जो चीज़ मैं खा रहा हूँ, जो चीज़ मैं ले रहा हूँ, ये बुराई है, ये मेरे जीवन में किस तरह से तबाही कर रही थी, तबाही कर रही है, और आने वाले टाइम पे और कितनी विकराल रूप से तबाही कर सकती है। मुझे क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, मेरे तन से, मेरे मन से, आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से मुझे इससे नुकसान हो सकते हैं, कितना ज़्यादा मैं गर्त में जा सकता हूँ, क्या अगर मैं इन्हीं के साथ आगे रहूँगा तो ये मुझे और आने वाले टाइम पे कितना ऊपर ले जा सकती है, कितना नीचे ले जा सकती है। अगर मैं निष्पक्ष रूप से इन सारी चीज़ों को जितना जान पाया, जितना इनको बारे में समझ पाया, मुझे और ज़्यादा इनसे हेट होने लग गई। मुझे पता चल गया, मुझे स्पष्टता आ गई कि इन चीज़ों के साथ अगर मैं रहा तो मेरी ज़िंदगी में मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी इंसान ने इन चीज़ों के साथ रहते हुए कभी भी तरक्की नहीं। जब मुझे पता चला तो मेरा खून खोल उठा, और जब मुझे पता चला कि हाँ अब मुझे इसको त्यागना है, तो फिर दोस्तों मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक अभियान बनाया, एक लिखित में एक योजना बनाई, क्योंकि मैं बिना योजना की इतनी पुरानी, इतनी स्ट्रॉन्ग बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता था। तो मैंने दोस्तों क्या किया, धीरे धीरे इन पे काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली तो फिर मुझे ये भी इंफॉर्मेशन ले ली थी कि इसको छोड़ने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी मैं इनको इसलिए नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि मेरा जो संकल्प बल था वो बहुत कमज़ोर था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो कमज़ोर था, मेरा तन और मेरा मन इतना कमज़ोर था कि मेरा कॉन्फिडेंस, इनको मैं कितनी कोशिशें कर लेता, कितने वादे कर लेता, मगर इनको नहीं छोड़ पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सवेरे उठना स्टार्ट किया। सवेरे उठ के मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे अब सवेरे उठ के ध्यान करना ही है, क्योंकि अगर मैं इस बुराई को छोड़ सकता हूँ तो ध्यान ये एक अस्त्र है जो इसे काट सकता है। तो मैंने ध्यान स्टार्ट किया। जब ध्यान स्टार्ट किया, धीरे धीरे एक दिन 2 दिन 4 दिन मुझे प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। जब मैंने रेगुलर मेरी ज़िंदगी में ध्यान को स्थान दिया, क्योंकि आप बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को आप बाहर निकालते तो उसके अगेंस्ट में किसी भी चीज़ को आप अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में ध्यान को जगह दी। 1 महीने के ही अंदर रिजल्ट आया कि मेरे अंदर क्लैरिटी आने लग गई कि ये चीज़ मैं क्यों छोड़ूं, क्यों अपनाऊं। ये सारी चीज़ों की बिल्कुल बोलते हैं ना क्लैरिटी, बिल्कुल स्पष्ट था। और मेरे अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा जोश आया कि मैंने अपने आप से वचन लिया कि मैं इसे 3 दिन के लिए ज़िंदगी से बाहर निकालने का पहला प्रयास करता हूँ। मैंने लिखित में कस्में वादे खा के और 3 दिन का एक लिखित में 3 दिन, आज से इतनी तारीख और इतनी तारीख तक मैं इस चीज़ को नहीं खाऊंगा। दोस्तों सफलतापूर्वक निकले, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत आई, मगर मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त हो चुका था कि 3 दिन मुझे आसानी से निकल गए। फिर मैंने इसकी अवधि बढ़ाई 8 दिन, वो 8 दिन भी मैं कंप्लीट कर पाया। मगर आप समझना, मैंने ध्यान को धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ध्यान के साथ प्राणायाम को इंक्रीज किया, धीरे धीरे मैंने योग को इंक्रीज किया, धीरे धीरे मैंने और भी जो एक्टिविटीज़ थी उनको मेरी ज़िंदगी में स्थान दिया और बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे उन चीज़ों को मैंने बढ़ाया वैसे वैसे ये जो जिसमें मैं फोकस कर रहा था वो ख़त्म होती हुई चली गई, क्योंकि उनका स्तर कम होता हुआ चला गया, अच्छी आती थी, उनका स्थान बढ़ता हुआ चला गया। तो धीरे धीरे 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इस तरह से करते करते वो आदत मेरी ज़िंदगी से
निकल गए। और जैसे ही, पहले तो मुझे लग रहा था कि यार इसके बिना मैं कैसे रह पाऊँगा, मगर दोस्तों मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, जैसे ही वो आदत मेरी ज़िंदगी से निकली, मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि वो चीज़, उस चीज़ के बिना भी आज मैं ज़िंदा हूँ। पहले मैं सोचता था कि इसके बिना मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, मगर आज मुझे खुशी है। उस परमपिता परमात्मा ने मुझे जो ज्ञान दी, मुझे जो शक्ति दी, इसके लिए उनका भी थैंक यू, धन्यवाद। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे ही अब मैं हल्का हो चुका हूँ, मेरे ऊपर से एक वजन ख़त्म हो चुका है और मैं मेरे लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे और तीव्र गति से आगे जा सकता हूँ। वैसे ही ये तो एक छोटी सी बीमारी थी, मैं आज इसी तरह से उन बीमारियों को पहले लिखता गया, उन प्रॉब्लम्स को लिखता गया, उन आदतों को लिखता गया और उनकी पूरी नॉलेज लेता गया और धीरे 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 उन पे काम करता हुआ चला गया और नेगेटिविटी को कम करता हुआ गया, पॉजिटिविटी को बढ़ता हुआ चला गया। मैंने लिखित में भी काम स्टार्ट किया और मैंने योग और ध्यान प्राणायाम का भी सपोर्ट लिया। इस तरह से आज मैं उन बुराइयों से मुक्त हो चुका हूँ और बहुत सारी अच्छाइयाँ मेरे जीवन में आ चुकी है। इसी वजह से आज मैं बिल्कुल, जो मेंटली रूप से अनफिट था, फिजिकली रूप से अनफिट था, अब धीरे धीरे मैं फिट होता हो जा रहा हूँ और मेरे लक्ष्य की तरफ और तीव्र गति से जा रहा हूँ। बस अभी तो ये शुरुआत है, मैं कुछ ऐसी और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा कि आखिर मैंने इन सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ने के लिए क्या किया, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाने के लिए क्या किया, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो आत्मविश्वास है वो इतने सालों में भी कैसे बरकरार रहा, कैसे मैं सपनों की तरफ आज भी दौड़ लगाते हुए जा रहा हूँ। इस सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बारी बारी से आने वाली वीडियोज़ में देता रहूँगा, बशर्ते आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको फिर एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।